साथियों नमस्कार। जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज कई बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से भी, और साथ में देखा जाए तो बिहार से भी है। आज बिहार के जो विधायिका हैं मंजू अग्रवाल जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को यानी ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ जो है उन्होंने सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी पत्र लिखा है ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखा जाए, हमारा संगठन लगातार, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे वो उत्तराखंड हो या अन्य झारखंड हो या अन्य राज्य हों, जहाँ पे अच्छा काम कर रहा है और लगातार लीगल प्रोसेस में कार्रवाई कर रहा है, जिसका रिजल्ट भी बाकायदा लिखित में आ रहा है। वहीं देखा जाए दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के एसपी बताए हैं अदालत की रोक के बावजूद क्यों दाखिल किया गया आरोप पत्र। ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने, हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक ललितपुर का क्लास लगा दी है। यानी गैंगस्टर के मामले में ललितपुर पुलिस को लगाई कड़ी फटकार। यानी एसपी व जांच अधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा तलब। कहते हैं ना, अभी भी कहीं न कहीं न्यायालय को अगर लगता है कि मनमाने ढंग से सरकार की कोई एजेंसी हो या अथॉरिटी हो या कोई पुलिस विभाग का, शासन प्रशासन का अधिकारी हो, अगर मनमानी ढंग से काम कर रहा है तो इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ अगर कोई याचिका पड़ती है तो फिर न्यायालय संज्ञान में लेता है और फिर उसकी खिंचाई भी होती है और दंडित भी किया जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में अंतरिम आदेश के बावजूद आरोप पत्र दाखिल करने पर ललितपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने ललितपुर के एसपी व जांच अधिकारी से एक हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा तलब करते हुए पूछा है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद आरोप पत्र क्यों दाखिल किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की अदालत ने दीपक जैन व अजय कुमार की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता पर यानी ललितपुर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर दर्ज की थी। इसे चुनौती देते हुए दोनों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। उसके अधिवक्ता ने दलील दी है कि जिन दो आपराधिक मामलों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू की गई, उसमें से पहले ही बरी हो चुके हैं। इस पर कोर्ट ने 21 मार्च सन 2025 को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। इसके बावजूद भी पुलिस 21 अप्रैल को आरोप पत्र दाखिल कर लिया। सरकार की ओर से पेश एसजे जीपी सिंह ने स्वीकार किया। अदालत के आदेश को उसी दिन फैक्स के जरिए भेज दिया गया था। इस पर कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि बिना अदालत के अनुमति आरोप पत्र दाखिल करना आदेश की अवमानना है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई सन 2025 यानी 22 मई, आज 21 है, 22 मई यानी जो है 22 मई सुनवाई सन 2025 को होगी। तब तक के लिए कोर्ट ने याचियों को दी गई अंतरिम राहत को बढ़ा दिया है। देखिए, न्यायालय अपना काम, अभी भी ईमानदार न्यायाधीश हैं,
अपना काम अपने ढंग से करती है, और अगर इसमें कोई बाधा बनता है तो उन्हें फिर न्यायालय अपने ढंग से समझाती भी है। देखा जाए कि बिहार में मंजू अग्रवाल सदस्य बिहार विधानसभा 226 शेरघाटी सदस्य कृषि उद्योग विकास समिति, उन्होंने जो है पत्र लिखा है सभी सुविधा केंद्र संचालकों की तरफ से, प्रबंधकों की तरफ से सिस्टम को बंद करने का कारण पूछने पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। लाखों मेंबर के करोड़ों रुपए सोसाइटी के पास जमा है, जो जमा पूंजी डूबने का खतरा बन गया है। स्थिति से बनी पड़ी है कि जमाकर्ता के द्वारा केंद्र संचालकों से जबरन धन वसूली, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी तक दी जा रही। इससे संबंधित राज्य के सभी सुविधा केंद्र संचालकों ने एक शिकायत पत्र दिनांक 27/12/2024 को अतिरिक्त सचिव सेंटर कोऑपरेटिव सोसाइटी भारत सरकार नई दिल्ली के कार्यालय में जमा दिया, जिसका कोई भी आधिकारिक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अतः महोदय से आग्रह है कि इस गंभीर समस्या को अपने संज्ञान में लाते हुए निवेशकों के पैसे को वापस दिलाने की दिशा में त्वरित कार्रवाई के साथ ही सोसाइटी के वरीय अधिकारियों के त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाए। मंजू अग्रवाल ये विधायिका हैं, इन्होंने पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, सोसाइटी के मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी लिखा है, सीआरसी यानी सेंट्रल सहकारिता मंत्रालय को भी लिखा है, और मुख्यमंत्री बिहार को इन्होंने पत्र लिखा है, और पत्र के साथ इन्होंने जवाब भी मांगा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं लीगल प्रोसेस में हमारा संगठन तो काम कर ही रहा है। लोग जागरूक अवस्था में जो हैं ये तय है, चाहे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे हुमन हो, चाहे LJCC हो, चाहे यशोदीप हो, चाहे श्री विवेकानंद हो, चाहे शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या अन्य जो इनकी सोसाइटी हैं, और या अन्य कोई ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आदर्श हो, साई प्रकाश, श्री राम और साइंस सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, विश्वामित्र, इस तरह की बहुत सारी विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हों, इन सब के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारा संगठन लगातार पत्राचार कर रहा है। आज भी देखा जाए कि बहुत सारे अभिकर्ताओं को थाने कोतवाली में बुलाया गया, वार्ता हुई, वार्ता होने के बाद में फिर जो उसका रिजल्ट रहा पॉजिटिव रहा, और कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी आंदोलन को लेकर चल रही है। जून में बहुत सारे ऐसे ठग हैं जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए बाध्य किया जाएगा शासन प्रशासन को, और जो लोग न्यायालय को भी गुमराह करके अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रेनर बताते हैं तो कहीं क्या बताते हैं, उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में न्यायालय को गुमराह करना और शासन प्रशासन को मिसगाइड करने के कारण उनके ऊपर अन्य भी धाराएं लगेंगी, और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए बहुत सारे निवेशक और कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। निवेशकों के हितों की रक्षा, उनका भुगतान सुनिश्चित कराना है। ये तय है कि पैसा एक एक पैसा पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान होगा, और अब बहुत ज़्यादा विलम्ब हम लोग नहीं चाहते हैं। जून से युद्ध स्तर पे ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, आंदोलन भी होगा, ज्ञापन भी होंगे, शासन प्रशासन को घेरा भी जाएगा। और लीगल में चाहे वो सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, चाहे वो सहकारिता मंत्रालय हो, चाहे राज्य की सरकारें हों, लीगल में बहुत सारी जानकारी मांगी गई है। जैसे वो आती हैं आप लोगों को उपलब्ध भी कराया जाएगा, और ये तय है निवेशकों का भुगतान और ठगों के खिलाफ एक कठोर कार्रवाई के लिए हम संकल्प ले चुके हैं। वहीं साथ साथ में हर कार्यकर्ता से निवेदन करेंगे, अभी वक्त है, समय है, और मैं उन सीनियरों से कहूँगा जो चुप्पी मार करके बैठे हुए हैं, यदा कदा कुछ सीनियर
तो वार्ता करते हैं, लड़ाई में अपनी भागीदारी तय करते हैं, लेकिन जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये जून के बाद में सावधान हो जाएं, क्योंकि आने वाले समय में जो अभी छोटे छोटे एजेंटों का उत्पीड़न हो रहा है, ये उत्पीड़न भी बंद कराया जाएगा। और जो अपराधी हैं, जिन्होंने गलत तरीके से धन को लोगों का लगवाया है, गुमराह किया है, उनकी खैर नहीं होगी, ये जान लीजिएगा। बाकी जो ईमानदार हैं, जिन्होंने लगातार ईमानदारी के साथ काम किया, उन्हें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम और हमारा संगठन और लोग, निवेशक भी साथ खड़े हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।